श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। पूज्य श्री ने कहा, सर्वेभ्यः दीपावली शुभाशयाः। पवित्रता और ऐश्वर्य संपन्न दीपावली के कोटि कोटि दीप आपके जीवन को परमानंद, समृद्धि व आरोग्यता से आलोकित करे। आप में समाहित अनंत सामर्थ्य और दिव्यता का जागरण हो। दिवाली की अनेक शुभकामनाएं। अबाध सत्संग स्वाध्याय की फलश्रुति के रूप में अंतस में प्रस्फुटित पारमार्थिक प्रवृत्तियां ही दीपावली का प्राकट्य है तथा अंतकरण की निर्मलता, वैचारिक शुभता, आरोग्यता और पावित्र्य ही जीवन निधि व संसार रूपी सागर का अमृत तत्व है। आलोक व उजास पर्व दीपावली बाह्यांतर प्रकाश, ऊर्जा, ओज एवं श्री समृद्धि कारक सिद्ध हो। प्रकाश हमारी स्वाभाविक मांग है। दीपावली आत्मा के प्रकाश का त्योहार है। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे तिमिर आच्छादित हृदय में ज्ञान, यश, श्री, सुख एवं समृद्धि की अनेक दीप मालिकाएं प्रज्वलित होकर हमारे अंतकरण को आलोकित करते हैं। दीपावली पर्व ज्ञान, विवेक एवं मित्रता की लौ प्रज्वलित करने का पर्व है। दीपावली का पर्व ज्योति का पर्व है। दीपावली का पर्व पुरुषार्थ का पर्व है। यह आत्म साक्षात्कार का पर्व है। यह अपने भीतर सुषुप्त चेतना को जगाने का अनुपम पर्व है। यह हमारे आभा मंडल को विशुद्ध और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देने का पर्व है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है। उसकी लौ कभी कभार मध्यम जरूर हो जाती है, लेकिन बुझती नहीं है। उसका प्रकाश शाश्वत प्रकाश है। वह स्वयं में बहुत अधिक देदीप्यमान एवं प्रभामय है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी ने कहा था, बाहर से तो कुछ नदी से भीतर जल रही ज्योत। जो महापुरुष उस भीतरी ज्योति तक पहुंच गए, वे स्वयं ज्योतिर्मयी बन गए। जो अपने भीतरी आलोक से आलोकित हो गए, वे सबके लिए आलोकमय बन गए। जिन्होंने अपनी भीतरी शक्तियों के स्रोत को जगाया, वे अनंत शक्तियों के स्रोत बन गए। और जिन्होंने अपने भीतर की दीपावली को मनाया, लोगों ने उनके उपलक्ष्य में दिवाली का पर्व मनाया और मनाना प्रारंभ कर दिया। दीपावली के इस पर्व का प्रत्येक भारतीय उल्लास एवं उमंग से स्वागत करता है। यह पर्व हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की गौरव गाथा है। प्रत्येक भारतीय की रग रग में यह पर्व रच बस गया है। दीपावली पर्व की सार्थकता के लिए जरूरी है दिए बाहर ही नहीं, दिए भीतर भी जलने चाहिए,
क्योंकि दिया कहीं भी जले उजाला देता है। दिए का संदेश है, हम जीवन से कभी पलायन न करें, जीवन को परिवर्तन दे, क्योंकि पलायन के कारण मनुष्य के दामन पर कायरता का धब्बा लगता है, जबकि परिवर्तन में विकास की संभावनाएं, जीवन की सार्थक दिशाएं खोज लेती है। वास्तव में दिया उन लोगों के लिए भी चुनौती है जो अकर्मण्य, आलसी, निठल्ले, दिशाहीन और चरित्रहीन बनकर सफलता की ऊंचाइयों के सपने देखते हैं, जबकि दिया दुर्बलताओं को मिटाकर नई जीवन शैली की शुरुआत का संकल्प है। मोह का अंधकार भगाने में और भगाने के लिए धर्म का दीप जलाना होगा। जहां धर्म का सूर्य उदित हो गया, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। एक बार अंधकार ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि सूरज मेरा पीछा करता है, वह मुझे मिटा देना चाहता है। ब्रह्मा जी ने इस बारे में सूरज को बोला तो सूरज ने कहा, मैं अंधकार को जानता तक नहीं, मिटाने के तो बात दूर, आप पहले उसे मेरे सामने उपस्थित करें, मैं उसकी शक्ल सूरत देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने उसे सूरज के सामने आने के लिए कहा तो अंधकार बोला, मैं उसके पास कैसे जा सकता हूँ? यदि आ गया तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये बात सच है कि मनुष्य का रुझान हमेशा प्रकाश की ओर रहा है। अंधकार को उसने कभी न चाहा, न कभी मांगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। भक्त की अंतर्भावना अथवा प्रार्थना का यह आर्त स्वर भी इसका पुष्ट प्रमाण है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, इस प्रशस्त कामना की पूर्णता हेतु मनुष्य ने खोज शुरू की। उसने सोचा कि वह कौन सा दीप है जो मंजिल तक जाने वाले पथ को आलोकित कर सकता है। अंधकार से घिरा हुआ आदमी दिशाहीन होकर चाहे जितनी गति करे सार्थक नहीं हो पाता। आचरण से पहले ज्ञान को चरित्रित पालन से पूर्व सम्यकत्व को आवश्यक माना है। ज्ञान जीवन में प्रकाश करने वाला होता है। शास्त्र में भी कहा है, नाणम पयासयरम, अर्थात ज्ञान प्रकाश कारक है। हमारे भीतर अज्ञान का तमस छाया हुआ है, वह ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है। ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश दीप है। जब ज्ञान का दीप जलता है तब भीतरी जगत और बाहरी जगत दोनों आलोकित हो जाते हैं और अंधकार का साम्राज्य स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवान महावीर ने दीपावली की रात जो संदेश दिया है, वह शिक्षा मानव मात्र के आंतरिक जगत को आलोकित करने वाली है। तथागत बुद्ध की अमृतवाणी अपदीवो भव, अर्थात आत्मा के लिए दीपक बनो, वह भी इसी भावना को पुष्ट कर रही है। इतिहासकार कहते हैं कि जिस दिन ज्ञान की ज्योति लेकर नचिकेता यमलोक से मृत्युलोक में अवतरित हुए, वह दिन भी दीपावली का ही दिन था। यद्यपि लोकमानस में दीपावली एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में अपनी व्यापकता सिद्ध कर चुका है, फिर भी यह तो मानना ही होगा कि जिन ऐतिहासिक महापुरुषों के घटना प्रसंगों से इस पर्व की महत्ता जुड़ी है, वे अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष थे। इस दृष्टि से दीपावली पर्व लौकिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी अनूठा पर्व है। अतः जिस दिन भी आपको अपने भीतर के दिव्य प्रकाश की अनुभूति होगी,
वास्तव में जीवन की सबसे श्रेष्ठ दीपावली वही होगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।